अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट विद हमाद। आज मैं एक ऐसा कॉन्सेप्ट शेयर करना चाहता हूँ आपसे। मैं काफ़ी अरसे से सोच रहा था कि इस कॉन्सेप्ट को शेयर किया जाए, बट नाउ आई हैव रियलाइज्ड कि दिस नीड्स टू बी फोकस्ड। काफ़ी अरसे से मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, हमारी यंग जनरेशन को जो ट्रैप कर रही है वो है बैनर मेंटालिटी। बैनर मेंटालिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि अगर मैं देखूं, इसके दो एस्पेक्ट हैं। एक है ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और दूसरा है इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये बेसिकली अगर आप देखें कि हमारी यूथ को बहुत बुरे तरीके से ट्रैप कर चुकी है और इस लेवल तक ट्रैप कर चुकी है कि हमारी यूथ जो है ना, हमारी यंग जनरेशन, वो कुछ और सोच ही नहीं पाती। बेसिकली आई वुड से कि ये एक बीमारी है जो कि हमारी यंग जनरेशन में बड़े बुरे तरीके से फैल चुकी है। अब बात करते हैं कि ये बैनर मेंटालिटी है क्या। बेसिकली आप ये देखें कि हमारा बच्चा एक मार्केट में जाता है, कहीं पे सर्टिफिकेशन करने जाता है, कोई ट्रेनिंग लेने जाता है, चाहे वो 1 डे की है, 1 मंथ की है, 3 मंथ्स की है, 6 मंथ्स की है। तो वो वहाँ जाके अभी 1 या 2 दिन होते हैं, अपने आप को एनरोल करवाता है और एनरोल करवाने के बाद 1 या 2 क्लासेस लेता है और 1 या 2 क्लासेस के बाद कहता है कि मैं अर्निंग कब करना स्टार्ट करूँगा। बेसिकली ये वो लेवल है जिसको मैं कहता हूँ बैनर मेंटालिटी। और वो क्या कि बच्चा जो है ना, वो उसने कहीं ना कहीं बैनर पे पढ़ा देखा है जिस पे लिखा होता है महाना 1 लाख रुपया कमाएं या महाना 2 लाख रुपया कमाएं, हफ्ते के अंदर 50,000 रुपया कमाएं। जब वो इस तरह की स्टेटमेंट और इस तरह की चीज़ें पढ़ता है ना, वो अपनी स्टडीज से डी ट्रैक हो जाता है। और विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब वो, क्योंकि वो एक ऐसे माशरे का शिकार है, बल्कि आई वुड से कि वो एक ऐसे माशरे में रहता है कि जहाँ पे उसके ऊपर इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। सबसे पहला जो प्रेशर है वो उसके फ्रेंड्स का है, सोशल सर्कल का है। और वो ये कि यार पैसे कमाते हैं, वो देखो यार फलां जो है वो पढ़ा लिखा ही नहीं है, वो इतने कमा रहा है, फलां जो है वो भी पढ़ा लिखा नहीं है, वो इतने कमा रहा है, तो हमने डिग्री लेके क्या करना है। तो इसमें जो दो एस्पेक्ट है मैं शेयर करना चाहता हूँ, एक ये कि ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू और दूसरा है इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू। सो ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि यार आप जिस इदारे में जा रहे हो, आप दाखला लेने जा रहे हो, यार आपने इन्वेस्टमेंट करनी है अपने ऊपर, आप 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 रुपया खर्च कर रहे हो। आप कम से कम सबसे पहले ये देखो कि उस इंस्टीट्यूट की मार्केट में रेपो क्या है, मार्केट में उसका स्टेटस क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं है, क्योंकि आजकल बहुत से इदारे ये कर रहे हैं कि जी फर्ज करें एक एक महीने का कोर्स है और 10,000 रुपया फीस रखी हुई है और उसके अंदर 20 या 25 बच्चे तो आ ही जाते हैं और वो 10,000 में से भी डिस्काउंट दे देते हैं, चलें 20 बच्चे आ गए और 2,000 डिस्काउंट दे दिया आपको। बच्चा तो लालच में आ जाता है, हाँ जी मैं 1 महीने बाद 1 लाख कमाना शुरू कर दूंगा। और 8,000 रुपया आपकी फ़ीस कर दी है, 20 बच्चे आ गए, 1,60,000 रुपया उस इदारे का बन गया। अब 1 महीने बाद जब कोर्स ख़त्म हो जाता है, एक सर्टिफिकेशन भी दे दिया और क्या कहते हैं आपको, क्या सर्टिफिकेशन देने के बाद स्टेज पे बुला के तालियां भी बज गई, आपको चाय समोसे भी दे दिए, आपने 1 महीने बाद सर्टिफिकेट ले लिया। अब बच्चा हमारे पास आता है, मैं ये बच्चों से अक्सर बात करता हूँ, मैं देखता हूँ, वो कहते हैं सर हमने सर्टिफिकेशन तो ले ली है, लेकिन सर्टिफिकेशन अब क्या करें। सो नाउ दैट्स द पॉइंट, दिस इज द ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू कि ये एक एरर है, ये एक जिसे कहे ना, ये एक ट्रैप है विद रिस्पेक्ट टू द डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स, जो बच्चों को ये चीज़ सिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि जी हाँ ये 1 लाख रुपया जो आप कमा लेंगे और 8,000 रुपये में हम कोर्स करा रहे हैं, 1 महीने में हफ्ते में 2 क्लासेस रखी, हफ्ते में 3 क्लासेस रखी, 2-2 घंटे की, और आपको सर्टिफिकेट दे दिया। अब क्या आपने सर्च किया है यार, आप अपने ऊपर टाइम लगाने जा रहे हो, इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, क्या आपने सर्च किया है कि ये जो इदारा है ये मुझे कहीं पे जॉब दे सकेगा, इस सर्टिफिकेशन की कोई अहमियत है, मैं प्रैक्टिकल वर्किंग कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये मैं अपने जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, यूथ है, यंग जनरेशन है, मैं उनको कहना चाहूँगा कि इस चीज़ को आइडेंटिफाई करें फॉर गॉड सेक
कि आपने अपना टाइम लगाना है, आपने अपनी इन्वेस्टमेंट लगा रहे हैं, एनर्जी लगा रहे हैं, तो ये जो काम कर रहे हैं ना, इसको बड़े सोच समझ के करें। दूसरी तरफ जो मैंने बात की इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि वो एक मिस्टेक है, वो अगर मैं कहीं पे सर्टिफिकेशन करने जा रहा हूँ और मैं अपने आप को देखूँ, प्लीज़, कि मेरे जहन में ये ना हो कि मैंने एक क्लास ली है, 2 क्लासेस ली हैं और मैं पहली क्लास, दूसरी क्लास में कहने लग जाऊँ कि सर मैं कमाना कब शुरू करूँगा। वो जो मैंने पढ़ा था ना, वो मैंने वहाँ पे फलां जगह पढ़ा था, लिखा हुआ था कि वो अदारा तो ये करवा रहा है, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपया कमा लें, हफ्ते में इतने आ जाएंगे, अर्निंग हो जाएगी, इतने डॉलर्स कमा लेंगे। यार, फॉर गॉड्स सेक, प्लीज फॉर ए वाइल take a break and think about yourself. Are you going in a right direction or wrong? कि स्किल है नहीं अभी पास, 1 या 2 और 1 महीने बाद भी आपके पास ऐसी कोई स्किल नहीं आती कि आप 1 लाख रुपया कमाने लग जाओगे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर कोई ये इदारा कह रहा है, कोई ट्रेनर ये कह रहा है, या कोई भी जो सिखाने वाला, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, लेकिन तो प्लीज प्लीज थोड़ी देर के लिए अपने अपने आप से ये सवाल करें कि आपने उतनी कमाई के लिए उतना स्किल सेट अपने अंदर डेवलप कर लिया। अगर वो 1 महीने का भी कोर्स है, 3 महीने का, 6 महीने का, 8 महीने का, प्लीज एक लेवल तक जाने के लिए आपको उस एक क्रशिंग पीरियड से गो थ्रू होना पड़ता है। जब तक आप उस क्रशिंग पीरियड से नहीं गुजरोगे ना, तो यकीन करें आपके अंदर वो स्किल सेट डेवलप नहीं होगी। और मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, डोंट रन फॉर द अर्निंग, go for the learning. Earning is a byproduct of the learning. If you remove the first letter of the learning, you would find a earning. So वो जो learning है ना, वो burning से आएगी आपके अंदर, और जब तक वो burn होना नहीं ना सीखेंगे आप, तो तब तक वो level नहीं आएगा. So please थोड़ी देर के लिए सोचें कि जिन जगह इदारों में जाके, जिन इंस्टीट्यूट में जाके जो सर्टिफिकेशन कर रहे हैं आप, और क्या उन इदारों की मार्केट में रेपो है, और ऑन द अदर साइड अपने आप से भी ये पूछें क्या वो स्किल सेट आपने डेवलप कर लिया जो आप 50,000, 1 लाख, 2 लाख के बारे में सोच रहे हैं। दिस थिंग टेक्स टाइम, सो प्लीज इस चीज के बारे में सोचें। और ये जो है ना, ये जो बैनर मेंटालिटी, प्लीज प्लीज कम आउट ऑफ दिस मेंटालिटी, अदरवाइज ये आपको बहुत डिस्ट्रैक्ट कर देगी, और कर भी रही है, और इवन के और करती रहेगी जब तक आप अपने अंदर वो स्किल सेट, वो कॉम्पिटेंसी लेवल डेवलप नहीं करेंगे। और जिस दिन आपने फोकस कर लिया लर्निंग पे, आप यकीन करें अर्निंग आपकी ऑटोमेटिकली है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। ये बस मैं सोच रहा था कि मैं ये चीज़ शेयर करूं। बस जस्ट आई जस्ट गॉट अ टाइम, मैंने कहा एक वीडियो बनाते हैं आपके लिए, और होपफुली you would like this video, and I just also want comments from your side कि यार आप मुझे बताएं कि मैं further, I have also list on the different topics, but you should tell me that कि मैं किन topics पे या किन concepts पे further बात करूं। So thank you so very much, अपना ख्याल रखिएगा, thank you।